तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मैंने पढ़ा दिया हूं बहुत अच्छे तरह से। कई वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देखें। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट के टॉपिक मैंने पढ़ा दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन वो भी लिंक मिल जाएंगे या तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 2 बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का भारत में राष्ट्रवाद। देखिए इस वीडियो में सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दूंगा। देखिए ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। ठीक है, इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। भारत में राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं सामाजिक विज्ञान के, तो इसे करने से आप पढ़िएगा और नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। वर्ष 1915 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1920 में। तो दोस्तों महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे आपका सन 1915 ईस्वी में लौटे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है, करो या मरो का नारा किसका था। सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, महात्मा गांधी का। तो दोस्तों करो या मरो जो नारा था वो महात्मा गांधी का था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। चंपारण में, बरदौली में, अहमदाबाद, खेड़ा में। तो दोस्तों भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था दोस्तों चंपारण में, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, बहुत मजेदार से आप लोग हंसते हंसते पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चीजें आराम से पढ़िए, 3-4 महीना पेपर है, अच्छे से आप कलेक्ट कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने, महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे यह है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर 6वां यह है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां और बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ऑप्शन है 1920, 1927, 1930, 1935। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और 8वां क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय का, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। 1923 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों साइमन कमीशन जो था वो भारत 1928 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, तो दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूं। ठीक है, इस चैप्टर से भारत में राष्ट्रीयवाद से अगर इस चैप्टर से बहुविकल्पीय अगर आता है तो इस 8 में से यही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, आप ये 100% मान के चलिए और बेहतर तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा शोर है दोस्तों, ठीक है, इधर थोड़ा हम लोग गांव में वीडियोस बनाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी होने की बात नहीं है, आप बस पढ़ाई पे करने से कीजिए। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 2 अंक का आता है। ठीक है, चलिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये मुलाकात होगी कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। तो दोस्तों इसका उत्तर आप दे पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से कि गांधी जी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए हैं कि प्यार और अफसोस की शक्ति एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। हथियार एवं हिस्सा हमेशा नुकसान करते हैं भाई, वे कभी दया नहीं करते। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है, इस प्रकार से ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसे आप नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे, कोई 2 कारण लिखिए। तो चलिए उसका उत्तर हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन वर्ष 19
1921, 1922 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 से 1934 महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए थे। दो प्रमुख आंदोलन थे ये, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग आपको डालना है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं, चलिए इसको बताते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया था। और दूसरा का पॉइंट आपको लिखना है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। तो ये दो पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। तो ये दो कारण इसके हैं, तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, और समझ में भी आ चुका होगा। आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट भी कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था। तो बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है कि गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था। तो गांधी जी का आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा छोटा है क्वेश्चन, लेकिन पूछता है बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर देंगे आप कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही साधारण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर पाँचवां देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवां ध्यान से सुनिए कि पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकृत किया गया था, ठीक है। उत्तर में आपको दोस्तों लिखना है कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्व स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि कब स्वीकृत किया गया था, सन 1929 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवां क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां यह है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर आपको देना है कि नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडिया के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सही तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर छठवां आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां पर चलते हैं। देखिए इसे नोट कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सातवां यह है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। तो उत्तर आप लिखेंगे वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी। किसने मांग की थी, तो इकबाल ने, अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने मांगी की थी सन 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यह आपका था दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक का पूछता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक का पूछता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का पूछता है। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी 2 शर्तें लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूना पैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी। इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट की निम्न शर्तें थी। कौन कौन सी थी, लिखना है आपको ब्लैक पेन से। कि राज्य विधायिका ने दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना, आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त मंडल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो यह 2 इसके क्या हैं, शर्तें थी इनकी। फिर दोस्तों आगे लिखना आपको कि गांधी जी इस पैक्ट से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, परंतु अंबेडकर ने उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय के असहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या तो वीडियो को रोक के आप लिख सकें। तो यह लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर पहला था। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर भी हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए आऊँ भाई, ठीक है। लिखने में मेहनत तो लगा ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट था भाई तो लेना ही पड़ेगा। रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको लिखना है कि भारतीयों के व्यापक विरोध के पश्चात वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। अर्थात किसी भी व्यक्ति को महज संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी इस एक्ट को काला कानून बताकर इसका विरोध किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व को अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिससे जगह जगह जुलूस एवं हड़तालें की गईं। सरकार के दमनकारी कानून के विरोध में लोग बड़ी संख्या में 13 अप्रैल
अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। एकत्रित लोगों ने रॉलेट एक्ट का जमकर विरोध किया। साथ ही लोगों ने उन नेताओं की रिहाई की मांग करने लगे जो इस एक्ट के विरोध करने के कारण गिरफ्तार किए गए थे। पंजाब की तत्कालीन पुलिस अफसर जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए तथा अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। रॉलेट एक्ट जलियांवाला हत्याकांड के पश्चात ही गांधी जी ने पूरे देश के असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का भैया फैसला ले लिया। तो ये आपको इसमें लिखना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इतना बड़ा भी है तो भाई लिखना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट तो लिखना ही पड़ेगा भाई, एग्जाम में देगा तो कैसे आप छोड़ के थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ लेते हैं भाई, 3 नंबर का है तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस नई नीति का घोषणा की। ठीक है, तो चलिए इसको उत्तर आपको देना है। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस कमीशन के गठित करने का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और आवश्यकता सुझाव देना था। कांग्रेस सदस्य भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। भारतीय नेताओं का मानना था कि भारतीयों के भविष्य का फैसला अंग्रेजों के हाथों में कैसे सौंपा जा सकता है। भारतीय के भविष्य का फैसला करने का अधिकार केवल भारतीयों के हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस ने संवैधानिक व्यवस्था के कार्य ही समीक्षा करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की भी मांग की थी। तो यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बड़ा है भाई, 3-3 अंक का पूछेगा तो बड़ा ही होगा ना। तो ये 3 अंक में आपको बताया हूँ आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जामिनर अगर आपको देता है तो यही देगा। बहुत पॉपुलर ट्रेंडिंग है। ठीक है, यही देगा, इसके अलावा नहीं देगा आपको। ठीक है, तो आपको तैयार करके किसी के मत पे जाना भाई। चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, इससे बेहतर सुविधा आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक यह पहुँच सके कि यहाँ पे अच्छी तरह से तैयारी कराई जा रही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तब समाप्त हो गया तो हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप मॉडल पेपर उठाकर 10 साल पुराना भी देख सकते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक का पूछता है। तो जानते हैं कि 3 अंक का लिखने में इतना पेज लगा है, तो 6 अंक लिखने में 2-2 पेज नहीं हम लिख पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर। इसे ढूंढ कर कहीं ना कहीं किसी के मत पर लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आपका यह है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। 2019 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछेगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। 2016 में पूछा गया है। या तो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है आपको कि गांधी जी द्वारा संचालित 3 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए, उनके अंतिम आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 2017 में पूछा है, देखिए। या तो इसी क्वेश्चन को घुमाएगा इस तरह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो 2018 में पूछा गया। भैया ये कई क्वेश्चन को तरह तरह से घुमाया गया है, हर सन में पूछा गया है। तो भैया इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा कि खोज कर किसी न किसी तरह से लिख कर याद करके एग्जाम हॉल में बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको याद करना है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा था और पूछेगा भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको लिखना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया। देखो क्या दोस्तों, क्या आप विश्वास कर रहे हैं किसी चीज पे सीखिए। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं तो आप हवा में मत लीजिए इस चीज को, आप इसको 100% लिख के और याद करके ही जाइएगा। ठीक है, ये भैया हम जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 5 साल से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं और सारा चीज अनुभव है कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछता है। आप लोग इसको हल्के में ना लें और याद करके ही जाइएगा, इतना बेहतर कहीं पढ़ाया नहीं जा सकता आप लोगों को। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर तो करते नहीं आप लोग, शेयर कीजिएगा जरूर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।